आप सभी प्रशिक्षणार्थियों को मेरा नमस्ते। आइए इस सत्र में हम सब हेम के सैंपल कैसे बनाएं ये सीखते हैं। ये सत्र खत्म होते ही आप कपड़ों में हेम का महत्व क्या है ये समझा सकेंगे। हेमिंग के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उनकी आप पहचान कर पाएंगे। हेमिंग के दौरान धागों को बांधने के स्टेप्स की सूची भी बना सकेंगे। दूसरी ओर बैंड हेम, मिट्रेड हेम और ईज इन हेम का वर्णन भी कर पाएंगे। बैंड हेम, मिट्रेड हेम और ईज इन हेम बनाने के स्टेप्स और हेम सिलाई के टिप्स जानने में सक्षम हो जाएंगे। कपड़े तैयार करने में हेम और हेमलाइन घटकों का स्थान प्रोफेशनल फिनिश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बता दें कि हेम का प्राथमिक कार्य जो है वो कपड़े को खुलने या फिर फटने से रोकना है। इससे कपड़े का जीवन काल बढ़ जाता है, यानी कि कपड़ा ज्यादा दिन टिकता है। कुछ दूसरे कपड़ों की तुलना में ट्राउजर्स के लिए फिटिंग रखना अधिक चैलेंजिंग होता है। पैर की लंबाई को हेम के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, जो किशोरावस्था और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उन वर्षों के दौरान फिट बनाए रखने में मदद करता है। आपको बता दें कि कपड़ों की सुरक्षा के साथ साथ हेम स्टिच यानी सिलाई का उपयोग बॉर्डर्स पर डेकोरेटिव स्टिच के रूप में किया जाता है। आप सिंगल या डबल हेम पर काम करके अलग अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इस प्रकार के स्टिच यानी सिलाई के लिए उपयुक्त कपड़ा यह समान बुनाई का लिनेन होता है। पारंपरिक कुर्ते जो होते हैं उनकी आस्तीन यानी स्लीव्स सीधे कलाई तक आते हैं। वो कसे हुए या तंग नहीं होते, जैसा कि अनेक वेस्टर्न कट आस्तीन होते हैं। आस्तीन कफ किए हुए नहीं होते, केवल हेम्ड और डेकोरेटिव होते हैं। आस्तीन का निचला भाग हेम के साथ फिनिश होता है। बड़े पैमाने पर किए जाने वाले प्रोडक्शन में लगभग सभी प्रकार के हेमिंग ऑपरेशन औद्योगिक सिलाई मशीनों द्वारा किए जाते हैं। इनमें फ्लैट लॉक सिलाई मशीन, लॉक सिलाई मशीन और ओवरलॉक मशीन शामिल है। ध्यान में रखिए, फ्लैट लॉक स्टिच या इंटरलॉक स्टिच का उपयोग प्रमुख रूप से बुने हुए कपड़ों में हेम फिनिशिंग के लिए किया जाता है। हेम को हेमिंग टूल्स बहुत तेजी से और आसानी से माप सकते हैं, दबा सकते हैं और साथ ही साथ सिल भी सकते हैं। आपको ये पता ही होगा कि मापने की जो स्टिक्स यानी छड़ी होती है उन पर इंच और सेंटीमीटर के मार्क्स होते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल स्टिक है जिसका उपयोग कपड़े के ग्रेन्स को चेक करने और हेम्स पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। पिन कुशन अनेक स्टाइल्स में होते हैं। ये पिन्स और नीडल्स को तीक्ष्ण और साफ करते हैं। ये एक कलाई बैंड पिन कुशन है जो कि प्लास्टिक कलाई बैंड पर लगाया जाता है, जो पिन भरने और हेम्स के मार्किंग के लिए बहुत उपयुक्त है। हेम गेज ये कर्व यानी कि घुमावदार हेम की सिलाई के लिए एक मदद करने वाला उपकरण है। ये मार्किंग और शेप्स के साथ एक मजबूत धातु दबाने वाला टूल है। ध्यान में रखिए, हेम शुरू करने से पहले धागे को एक दूसरे के ऊपर कई छोटे स्टिचेस लगाकर बांध ले। साथ ही साथ इसे सुरक्षित रूप से बांधने के लिए हेमिंग को अनेक स्टिचेस लगाकर फिनिश कर ले। स्टिचिंग के लिए ज़्यादा लंबे धागों का इस्तेमाल ना करें। धागे में गांठों से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 70 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे जब धागा खींचा जाता है उस समय नीडल के साथ दुर्घटना होने से बचने में भी मदद मिलती है। आइए अब हम संक्षिप्त में हेम फिनिश के प्रकार के बारे में जानते हैं। इसमें पहला प्रकार है बैंड हेम। बैंड हेम फिनिश ये एक एक्सपोज्ड बाइंडिंग के समान दिखता है। ये न केवल हेम के कटे हुए काट यानी कि एज की चारों ओर लपेटता है, बल्कि लंबाई को भी बढ़ाता है। एक एक्सटेंशन के रूप में एक बैंड को जोड़ने से कपड़े को लंबाई में आसानी से जोड़ा जा सकता है और इसके साथ ही उसके हेम की फिनिशिंग भी पूरी की जा सकती है। बैंडेड हेम्स आमतौर पर स्वेटशर्ट, टी शर्ट और स्कर्ट जैसे कपड़ों पर देखे जाते हैं। दूसरा प्रकार है मिट्रेड हेम। डायगोनल में सिलाई करना ये मिट्रे का पॉइंट है, इसलिए इस प्रकार के जो हेम फिनिश है उन्हें मिट्रेड हेम कहा जाता है। मिट्रेड कॉर्नर कपड़ों के किनारे की अच्छी तरह से फिनिशिंग करने का एक मार्ग है, जिसकी वजह से ड्रेस में एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिखाई देता।
उदाहरण देखे जाए तो इसमें रुमाल, रजाई इत्यादि का समावेश है। ईज इन अ हेम यह इसका आखिरी प्रकार है। ये एक ऐसी मेथड है जिसमें एक कपड़े की अतिरिक्त लंबाई को लिया जाता है और छोटे टुकड़े की पूरी लंबाई में समान रूप से वितरित करने की कोशिश की जाती है। आइए मिट्रेड हेम और ईज इन अ हेम के सैंपल्स कैसे बनाते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। हेम बनाने के लिए आपके पास सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन, कैंची, हैंड निडल, बॉल पिन, लंबा कपड़ा या पॉपलिन और सिलाई धागा जैसे आवश्यक सभी मशीनें, उपकरण, साधन और मटेरियल है कि नहीं, ये सबसे पहले सुनिश्चित कर ले। आइए मिट्रेड हेम के स्टेप्स जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 45 बाय 45 सेंटीमीटर के कपड़े के टुकड़े को यानी कैम्ब्रिक कपड़े को 22.5 बाय 22.5 सेंटीमीटर के 4 टुकड़ों में काट ले। ओवरलैपिंग कॉर्नर के लिए इनमें से एक टुकड़ा ले और किनारों को चौड़ाई के अनुसार यानी वेफ्ट यानी कि बाने के धागे के साथ सबसे पहले 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर फोल्ड कर ले। प्रेस करके फोल्ड्स को आकार में रखे। फिर उसी तरीके से लंबाई के अनुसार किनारों को यानी ताने के धागे के साथ फोल्ड कर ले ताकि नई फोल्ड कॉर्नर पर पहले वाले किनारों यानी एज को ओवरलैप कर सके। कॉर्नर और किनारों को व्हिप स्टिचेस से फिक्स कर ले। मिटरिंग ये कॉर्नर पर 2 किनारों यानी एज का डायगोनल जॉइनिंग है। जॉइंट को स्टिच्ड यानी सिला जा सकता है या फिर फोल्ड भी किया जा सकता है। मिटरिंग के लिए सेल्फ टर्न अप कॉर्नर पर दूसरा सैंपल टुकड़ा 22.5 बाय 22.5 सेंटीमीटर का ले और कॉर्नर को यहाँ बताए गए प्रक्रिया के अनुसार फिनिश करें। चौड़ाई और लंबाई के एज की सीम लाइन पर फोल्ड करें और फिर दबाएं। किनारों को खोल दें। कॉर्नर को ऊपर की ओर मोड़े, मुड़ी हुई लाइंस को अलाइनिंग करें। फिर से दबाएं। कॉर्नर को खोल दें। कपड़े को डायगोनल दाईं ओर एक साथ फोल्ड करें और रॉ एज यानी किनारे मैच कर ले। डायगोनल प्रेस लाइन पर स्टिच करें। 5 मिलीमीटर सीम अलाउंस छोड़कर कॉर्नर को ट्रिम करें। ध्यान में रखिए कि सीम अलाउंस के कॉर्नर को अलग से ट्रिम कर ले ताकि वे ओवरलैप न हो पाए। सीम अलाउंस दबाकर खोल दे और दाहिनी ओर के कॉर्नर को बाहर की ओर घुमा ले। जो बचे हुए कॉर्नर है उनके लिए फिनिश कर दे। फ्लैट टेप या रिबन से मिटरिंग के लिए 22.5 बाय 22.5 सेंटीमीटर का एक सैंपल टुकड़ा ले। रॉ एज को सभी तरफ से 6 मिलीमीटर दाईं और फोल्ड करें। पिन करें और कच्ची सिलाई करें। जो तैयार टेप है उसके बाहरी किनारे को सैंपल टुकड़े के एक तरफ कच्ची सिलाई कर दे। दोनों बाहरी कॉर्नर एक साथ अलाइनिंग है, यह सुनिश्चित कर ले ताकि सैंपल टुकड़े के फोल्ड का गलत साइड दिखाई न दे। एज के करीब स्टिच करें। कॉर्नर से थोड़ा ऊपर रुके। धागे को रॉन्ग साइड से खींचे और गांठ लगाए। टेप को सीधे अपनी ओर फोल्ड करें ताकि फोल्ड किया हुआ टेप सैंपल टुकड़े के निचले किनारे के साथ अलाइनिंग हो जाए। टेप को नीचे की ओर फोल्ड करें और टेप के बाहरी किनारे यानी एज को सैंपल टुकड़े के निचले किनारे के साथ अलाइनिंग करते हुए कॉर्नर पर डायगोनल फोल्ड पर दबाएं। कॉर्नर से टेप उठाएं और पूरी थिकनेस पे डायगोनल क्रीज पर सिलाई करें। एक्स्ट्रा कपड़े को काट लें और खुली हुई सिलाई को दबा दें। सैंपल एज के साथ नीचे वाली रॉ एज को मिलाते हुए फिर से टेप को फोल्ड करें और फिर टेप के अंदर वाली एज के साथ सिलाई करें। कोने से आखिरी सिलाई शुरू करते हुए टेप के बाहरी किनारे पर सिलाई करें। धागे को कॉर्नर पर गलत दिशा में खींचें और गांठ लगाएं। फिर टेप के अंदरूनी किनारे पर सिलाई करें। टेप और सैंपल पीस को दबाएं। अन्य कॉर्नर्स की भी इसी तरह फिनिशिंग करें। अब हम ईज इन अ हेम के स्टेप्स के बारे में जानते हैं। ड्रेस की एज को केवल 3 सेंटीमीटर मोड़कर फ्लोरेड करें। फिर उसके बाद सिलाई की जो रॉन्ग साइड है उसे फोल्ड करें और मार्क करें। हेम अलाउंस के एजेस को स्टिच करें और फिर सिले हुए पोर्शन को फोल्ड करें और उसके ऊपर पिन लगा लें। फोल्ड किए हुए पोर्शन को स्टिच करें और फिर पिन निकालकर उस पोर्शन को दबाएं। कोई भी एक टाँके को पकड़े और उसे थोड़ा बाहर खींचे।
ये भाग अच्छे से सिकुड़ जाएगा। अभी सिकुड़े हुए सिरों पर सिलाई करें। सिकुड़ा हुआ भाग ड्रेस की बाहर से दिखना नहीं चाहिए। सिलाई होने के बाद कपड़े को रॉन्ग साइड से प्रेस करें। हेम की सिलाई करने के ये कुछ टिप्स हैं। हेम पर एक्यूरेट मार्क करने के लिए हमेशा सिलाई करने के गेज या मेजरिंग टेप का प्रयोग करें, क्योंकि यह सिलाई करने वाली आखिरी चीज़ों में से एक है। अगर आप किसी हल्के नाजुक कपड़े को हेम करने जा रहे हो तो ध्यान रखें कि उस कपड़े को आप रात भर टांग के रखें। हेम करने से पहले कपड़े के किनारों की आपने अच्छे से फिनिशिंग की है या नहीं, यह सुनिश्चित कर लें। आप जिगजैग स्टिच या ओवरलॉकर या सर्जर, पिकिंग शेयर्स यानी कैची या हेम टेप का भी उपयोग कर सकते हैं। इनक्लोज सीम, प्लिट्स या हेम के साथ किनारों की दिशा में बस्टिंग पर प्रेस करना अक्सर आवश्यक होता है। अब हम हेम के सैंपल कैसे बनाएं, इस सत्र के अंत तक पहुंच गए हैं। अब तक आप कपड़ों में हेम का महत्व क्या है ये समझने, हेमिंग के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उनको पहचानने, हेमिंग के दौरान धागे को बांधने के स्टेप्स की सूची बनाने और बैंड हेम, मिट्रेड हेम और ईज इन अ हेम इनका वर्णन करने, बैंड हेम, मिट्रेड हेम और ईज इन अ हेम बनाने के स्टेप्स और हेम सिलाई के टिप्स जानने में सक्षम हो गए होंगे।